रुपया 90.69 पर पहुंचा। इतिहास का सबसे निचला स्तर। यह भारतीय रुपए का अब तक सबसे निचला स्तर है। और जब रुपया गिरता है तो हमें वो आवाज याद आती है जो कभी विपक्ष में बैठकर हर मुद्दे पर सवाल उठाती थी। वो पुरानी आवाज। देखिए इस वीडियो को। ये ऐसे नहीं होता मित्रों। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है। ये नरेंद्र मोदी की आवाज है 2013-14 की, जब वो सत्ता में नहीं थे। उस समय रुपया 60 से 65 के आसपास था और मोदी जी कह रहे थे तब रुपया 60 पर था और सरकार को जवाब देना था। आज रुपया 90 के पार है और वो सवाल पूछने वाला खुद सत्ता में है। तो क्या बदल गया? साल 2025 में रुपये ने अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लगभग 5% गिरावट दर्ज। 2026 में ये 90 के स्तर को पार कर गया। यूबीएस की रिपोर्ट कहती है 2026 के अंत तक रुपया 94 के स्तर को पार कर जाएगा। विदेशी निवेशक पैसा निकाल रहे हैं। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश जनवरी से अक्टूबर 2025 में नेगेटिव रहा। रिजर्व बैंक बार बार हस्तक्षेप कर रहा है लेकिन रुपए की गिरावट नहीं रुक रही है। वो सवाल अब जो कोई नहीं पूछ रहा है। नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका की करेंसी की बात थी ना, आज भी वो करेंसी अपनी अपनी समस्याओं से जूझ रही है। लेकिन हमारा रुपया इतिहास के सबसे निचले स्तर पर है। महंगाई बढ़ रही है, गरीब और मध्यम वर्ग की खरीदारी शक्ति घट रही है, विदेशी कर्जा का बोझ बढ़ रहा है जो जीडीपी का 19.15% है। लेकिन जवाबदेही का वो सवाल अब गायब हो गया है। अब सवाल ये है कि जवाब कौन देगा? तब मोदी जी ने कहा था ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। आज देश फिर से वही सवाल पूछ रहा है, रुपया 90.69 पर क्यों है? क्या ये अब भी वैश्विक कारणों की बात है? क्या अब भी जवाबदेही से बचा जा सकता है? तो दोस्तों आपको समझना पड़ेगा, सत्ता में बैठने के बाद सवाल बदल जाते हैं या जवाब देने की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।